वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है करुकू बाय बामा। एक्चुअली में ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बामा जो कि प्रोमिनेंट इंडियन तमिल ऑथर और एजुकेटर हैं, इन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है करुकू। एक्चुअली में ऑटोबायोग्राफी उसको कहा जाता है जिसमें राइटर जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस खुद शेयर करे। बायोग्राफी वो होता है जो कोई दूसरा किसी राइटर के मतलब लिखे, बट ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कोई पर्सन खुद अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे, उसको जो है वो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इसीलिए करुकू में बामा ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर किया है, इसी वजह से इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ये जो बुक है, ये नॉवल है ऑटोबायोग्राफी, इसको 1992 में पब्लिश करवाया गया। इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो बात डिस्कस की गई है वो दलित दलित्स की लाइफ को डिस्कस किया गया है, जो कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इंडिया के अंदर। इस कम्युनिटी ने क्या हार्डशिप्स को फेस किया, इनको कास्ट सिस्टम की बिना पर जो मुश्किलात को फेस करना पड़ा, उन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बामा की बात करें तो ये इनका एक्चुअल नेम, इनके नेम के आगे लिखा हुआ है, इनको बामा भी कहा जाता है। साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी ये। साथ ही साथ इन्होंने तमिल लिटरेचर में और दलित एक्टिविज्म में बहुत ज़्यादा जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस स्टोरी की बात करें या फिर हम लोग करुकू की बात करें तो एक्चुअली में ये इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। बामा एज अ दलित खुद इनको जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, और सोसाइटल चैलेंजेस एज अ दलित जो इन्होंने फेस किए, उन सब की बिना पर इन्होंने उस एक्सपीरियंस की बिना पर इस स्टोरी को लिखा। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से एक सोसाइटी में जो है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद टाइटल की तरफ आते हैं। एक्चुअली में जो करुकू टाइटल है, इसका मतलब होता है पल्मीरा लीव्स, मतलब पल्मीरा के पत्ते। तमिल में अगर हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करें तो मतलब कि ये एक ऐसी क्वालिटी है इसके अंदर, ये कुछ हार्ड भी होते हैं और साथ ही साथ स्मूथ भी होते हैं। और इसको अगर हम लोग इस टाइटल को कंपेयर करें हम अपनी लाइफ के साथ रेगुलर, तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज में भी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कहीं ना कहीं स्मूथनेस भी होती है, हैप्पीनेस भी होती है, छोटी छोटी हमारी जैसे हैप्पीनेस चीज़ें होती हैं वैसे। तो मीन्स कि ये बिल्कुल रिलेट करता है उन चीज़ों से, इसीलिए इन्होंने इस टाइटल को जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद इस टाइटल की डुअलिटी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको जो है हम रिलेट कर सकते हैं इस टाइटल के साथ, जिसकी खुद ट्रांसलेशन यही है कि उसके जो लीव्स हैं वो थोड़े स्मूथ भी होते हैं और टफ भी होते हैं, बिल्कुल हमारी रेगुलर लाइफ की तरह, जो कि टफ भी है और स्मूथ भी है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? एक्चुअली में इन्होंने सबसे पहले इसमें ऑटोबायोग्राफी में अपने चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ को डिस्कस किया है कि किस तरह से ओबामा की जो अर्ली लाइफ है वो स्टार्ट होती है, या फिर उनका जो चाइल्डहुड है वो कैसे स्टार्ट होता है। वो अपनी मेमोरीज को रिकाउंट करती हैं, और इनका जो स्मॉल विलेज तमिल में जो इनकी मेमोरीज है, इनकी चाइल्डहुड है, उन सब चीज़ों को ये डिस्कस करती हैं। कम्युनिटी को याद करने के साथ साथ इनको याद आता है स्टोरी में कि किस तरह से इनकी जो विलेज के लोग थे या फिर इनकी जो कास्ट के लोग थे जो दलित से, उनको पॉवर्टी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद ये इनके जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वहाँ पे उनको ये याद करती हैं। उसके बाद इनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसका रियलाइज़ होता है कि किस तरह से इनके साथ जब ये चाइल्डहुड में थी, स्कूल में किस इनका था, वहाँ पे इनके साथ एज़ अ दलित जो इनके साथ बिहेव किया जाता था, इनको जो है लोअर क्लास समझा जाता था, और इनको ऐसा समझा जाता था कि एक अनटचेबल पर्सन है, कि हम इसको टच नहीं कर सकते, अगर टच करेंगे तो कोई एक सिन हो जाएगा हमसे। तो इस इन चीज़ों को वो याद करती हैं कि जब, क्योंकि एज़ अ चाइल्ड वो अनअवेयर थी इस कास्ट सिस्टम से, बट जैसे-जैसे उनकी ग्रोथ होती गई, अपने एल्डर दलित्स को जब उन्होंने देखा कि उनके साथ कितना बुरा बिहेवियर होता है, एक एग्जांपल उन्होंने शेयर की कि किस तरह से एक एल्डर दलित सा उसको फोर्स किया गया कि वो एक हायर कास्ट के पर्सन के सामने झुके। यहाँ से शो करवाया जाता है कि किस तरह से अपर और लोअर क्लास और ये कास्ट सिस्टम इतना उस टाइम पे पीक पे था इनके टाइम पे। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन और कॉन्वेंट लाइफ को डिस्कस किया है कि इन्होंने चर्च को ज्वाइन कर लिया। इनको लगा कि इन रियल लाइफ हमारे विलेज में कोई जस्टिस नहीं है, सोसाइटी में कोई जस्टिस नहीं है, गवर्नमेंट कोई जस्टिस नहीं दे रही, तो मे बी रिलीजन जिसको हर किसी के लिए इक्वल समझा जाता है, हर किसी के लिए वो एक सेफ्टी की प्लेस होती है, तो मे बी मुझे जो कॉन्वेंट है या फिर जो चर्च है वो मुझे एक ऐसी
सेफ्टी, जस्टिस प्रोवाइड करेगा जो मेरी सोसाइटी मुझे एज़ अ दलित जो है वो प्रोवाइड करने से नहीं कर सकी मुझे। इन्होंने उस होप्स के साथ उसको जॉइन किया, लेकिन जब उनको पता चला कि वहाँ की जो नन्स हैं वो कैसा बिहेव करती हैं, जब उनको पता चलता है कि एक दलित है, मतलब कि एक लो क्लास है, उसकी बिना पर इनको चर्च में भी इनजस्टिस मिलता है और वहाँ पे भी बिहेव जो है वो इनके साथ अच्छा नहीं होता, इनको जो है लो क्लास समझा जाता है और उसकी बिना पर इन पे इनको ऑप्रेस किया जाता है और सप्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद कॉन्वेंट लाइफ से भी इनको डिसइल्यूनमेंट होता है। डिसइल्यूजन के बाद ये चर्च को छोड़ देती हैं और क्योंकि वहाँ पे इनको जाके पता चलता है कि चर्च जो है वो भी फेल हो गया जस्टिस को देने में या फिर इनजस्टिस को एड्रेस करने में, कि चर्च जिसको माना जाता है कि क्योंकि क्रिएटर ने तो हर तरफ जस्टिस किया होता है, तो एक रिलीजन एक ऐसी जगह होती है जिसको हर कोई मानता है कि वो एक सेफ प्लेस है, यहाँ पे वहाँ पे इक्वल राइट्स हैं, यहाँ पे वो हर किसी को इक्वल मानता है। बट जब चर्च में भी ऐसी हिपोक्रेसी आ जाए कि लो क्लास और अपर क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाए, कास्ट सिस्टम आ जाए, गुड और बैड का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो इन सब चीज़ों को जो है वो डिसइल्यूनमेंट इंसान का होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि इन्होंने चर्च को जो है वो छोड़ दिया और इनकी पर्सनल फिर स्ट्रगल्स और ग्रोथ स्टार्ट होती है। वो किस तरह से स्टार्ट होती है कि इनकी जो खुद की आइडेंटिटी है उसको फाइंड आउट करने की इनके अंदर अब थर्स्ट होती है। क्या चाहती हैं कि मैं अब अपनी जो रियल आइडेंटिटी है एज अ दलित इसको इम्प्रूव करूँ। जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म होना चाहिए। कब तक ये जारी रहेगा? एक हिस्ट्री से ये चला आ रहा है। कास्ट का सिस्टम, अपर एंड लो क्लास का सिस्टम, ये एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का सिस्टम अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया और अपने एंगर इन सब चीज़ों को ख़त्म किया और अपनी जो उनकी आइडेंटिटी है उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट किया और इन्होंने सेकुलर लाइफ को अडॉप्ट किया। सेकुलर लाइफ होती है लादीनी, यानी कि कोई जब किसी रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं होता उसको कहा जाता है। इन्होंने कॉन्वेंट लाइफ को जो है वो छोड़ दिया और एक सेकुलर लाइफ उसको जो है वो गुजारना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने एम्ब्रेसिंग एक्टिविज्म एंड राइटिंग मीन्स के इन्होंने दलित्स को उनके राइट्स देने के लिए अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी और इन्होंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया एज अ दलित इंडिया में कि जो कास्ट के सिस्टम पर किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो इन्होंने उसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया क्योंकि अगर पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो इंसान उस चीज़ के डीप इमोशंस को समझ सकता है, उन फीलिंग्स को समझ सकता है कि जब आपको एक्सप्लॉइट किया जाए, आपसे रूड बिहेव किया जाए और आपको आपकी कास्ट की बिना पर जो है वो लो फील करवाया जाए, आपको फील करवाया जाए कि तुम ऐसी कास्ट हो जिसको हम अगर टच करेंगे तो कोई सिन हो जाएगा या फिर हम लोग में भी कुछ रॉन्ग हो जाए, ऐसा फील करवाया जाए तो आप कैसा फील करते हो? इसमें हमें अगर एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे एल्डरली मैम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको कहा जाता है कि अपर क्लास के सामने झुको। स्कूल में स्कूल में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है जब कास्ट सिस्टम आ जाता है। फिर कॉन्वेंट मतलब कि चर्च में अगर हम लोग बात करें जो कि एक जस्टिस की प्लेस होती है, वहाँ भी इनजस्टिस स्टार्ट होना शुरू हो गया था। उसके बाद विलेज में टेंपल और वेल्स में जो दलित की कास्ट के लोग थे वो वहाँ जाना उनको अलाउ नहीं था। मतलब कि वो वहाँ पानी नहीं भर सकते थे वेल से जाकर या फिर वो टेंपल्स में जाकर अपनी जो उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो उनका पूरा नहीं कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने बात की कि किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बामा ने फेस की और साथ ही साथ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो खुद एक वुमन है और एक वुमन को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है और एक अपर क्लास जो है वो अगर किसी लो क्लास की बात करें तो उसमें वुमेन्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ मिसबिहेव ज़्यादा किया जाता है। और साथ ही साथ बामा की अगर हम लोग बात करें जो कि एज अ रोमन कैथोलिक दलित पैदा हुई थी और उसके बाद इन्होंने जब ये सेकुलरिज्म की तरफ आई और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया और इन्होंने इंडियन कम्युनिटी में जो दलित्स हैं उनके इश्यूज को इसमें डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।